सो हेलो एंड वेलकम बैक टू ऑल द ब्यूटीफुल पीपल। मेरा नाम रंजना है और स्वागत है आपका हमारे चैनल संजू रंजू वाइब्स में, जहां हम सीखते हैं मेकअप, फैशन और स्किन केयर के बारे में। और ये एक कंप्लीट नेल आर्ट एंड एक्सटेंशन की सीरीज है जहां हम बेसिक टू एडवांस सब कुछ कवर करने वाले हैं। और आज हमारा डे 7, जहां पे हम लोग जेल पॉलिश एप्लीकेशन के बारे में सीखने वाले हैं। हाउ टू अप्लाई जेल पॉलिश, जेल पॉलिश कैसे अप्लाई करते हैं। तो ये टॉपिक ना दोनों टाइप के ऑडियंस के लिए इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट ऑडियंस हो जिनको नेल एक्सटेंशन करना है, उसके बाद जेल पॉलिश अप्लाई करना है और उस पे सुंदर सुंदर नेल आर्ट्स करने हैं। और दूसरी ऑडियंस वो जिन्हें नेल एक्सटेंशन की रिक्वायरमेंट नहीं है, उनके नेचुरल नेल्स ही बड़े हैं, उन्हें जेल पॉलिश अप्लाई करना है और सुंदर सुंदर नेल आर्ट्स बनाते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कांग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ यू गाइस कि आपने बेसिक्स कवर कर लिया है और अपने आप को लेवल अप कर लिया है। तो अब तक की वीडियोस में जो मैंने आपको बताया था वो नेल एनाटॉमी के बारे में बताया था, नेल स्ट्रक्चर के बारे में बताया था, नेल आर्ट एंड एक्सटेंशन टूल्स के बारे में डिफरेंट डिफरेंट इन्फॉर्मेशन दी थी और आपको नेल प्रिपेयर करना सिखाया था। तो इस सीरीज की कंटिन्यूएशन में आज मैं जो आपको बताऊंगी वो जेल पॉलिश अप्लाई करना बताऊंगी। और जेल पॉलिश अप्लाई करने के बाद ही हम उस पे आर्ट्स करते हैं। तो जो अपकमिंग वीडियोस होगी वो नेल आर्ट्स के ऊपर आने वाली है। तो नेल आर्ट ना एक बहुत ही वाइड वेराइटी है, जैसे कि क्रोम एप्लीकेशन, कैट्स आई, फ्लावर प्रिंट, एनिमल प्रिंट और भी बहुत कुछ। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। लेट्स गो गाइस। अब ना आप लोगों को बहुत मज़ा आने वाला है, क्योंकि ये सारे नेल आर्ट ना हम लोग अपकमिंग वीडियोस में सीखने वाले हैं। और इन सारे नेल आर्ट का जो फाउंडेशन है वो एक ही है, जेल पॉलिश एप्लीकेशन का। ये जितने भी नेल आर्ट आप यहाँ देख रहे हो ना, फर्स्ट हमने जेल पॉलिश अप्लाई किया है, उसके बाद उस पर डिफरेंट डिफरेंट तरीके के आर्ट्स बनाए गए हैं। तो फाउंडेशन सबका एक ही है, जेल पॉलिश एप्लीकेशन। इसलिए आज की वीडियो आप लोग अच्छे से देखिएगा। वैसे तो नेल आर्ट एंड एक्सटेंशन की सारी टूल्स मैंने अपनी प्रीवियस वीडियोस में कवर की हुई है। आज जो मैं यूज करने वाली हूँ वो है ये यूवी लैम्प, जहाँ पे हम नेल पॉलिश को क्योर करेंगे। एसीटोन एंड टिश्यू पेपर, नेल पॉलिश अप्लाई करने में अगर कुछ मिस्टेक हो जाए तो उसको वाइप आउट करने के लिए। फिर हम यूज करते हैं एक प्राइमर। प्राइमर इसलिए यूज करते हैं ताकि हमारे पॉलिश की ग्रिपिंग अच्छी हो और फिनिशिंग स्मूथ मिले। प्राइमर के बाद हम अप्लाई करते हैं एक बेस कोट। बेस कोट क्यों अप्लाई करते हैं? बेस कोट अप्लाई करने के बाद अगर आप पॉलिश अप्लाई करते हो तो इसकी फिनिशिंग बहुत ही स्मूथ आती है और सरफेस बहुत ही प्लेन दिखता है। जो ऊबड़ खाबड़ जैसी पॉलिश की ग्रिपिंग आती है वैसी ग्रिपिंग नहीं आएगी, इससे बहुत ही स्मूथ फिनिश आपको देखने को मिलेगा। बेस कोट के बाद आप अपनी चॉइस का कोई भी कलर यूज कर सकते हैं। जैसे किसी को अगर न्यूड कलर्स पसंद है तो वो इस तरीके के न्यूड कलर्स लगा सकते हैं, और किसी को अगर वाइब्रेंट कलर पसंद है तो वो इस तरीके के वाइब्रेंट कलर यूज कर सकते हैं। ये कलर की चॉइस कंप्लीटली आपके ऊपर होती है। ठीक है, तो आज जो मैं आपको आज वीडियो में दिखाने वाली हूँ वो आपको एक बेस कलर से दिखाने वाली हूँ, और आपको मैं कुछ डार्क कलर भी यूज करके आपको आज की वीडियो में मैं दिखाने वाली हूँ। अगर आपको कोई और कलर का भी एप्लीकेशन देखना हो ना, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा कि आपको कौन से कलर का एप्लीकेशन देखना है। इनके अलावा भी आप कुछ और कलर्स भी मुझे बता सकते हैं। न्यूड कलर और डार्क कलर के अलावा हमारे जो अभी ट्रेंडिंग चल रहे हैं वो है कैट्स आई का एप्लीकेशन। तो इसका एप्लीकेशन ना इन नॉर्मल बेस कलर से अलग होता है, वो मैं आपको अपकमिंग वीडियोस में दिखाऊंगी। एंड लास्टली हम फिनिशिंग देते हैं अपने टॉप कोट से। टॉप कोट से हम अपने पॉलिश को, आर्ट को सील कर देते हैं, ताकि उसमें कोई भी स्क्रैचेस ना आए और हमारा नेल आर्ट जैसा बनाया है वैसा ही रहे। तो ये आप याद रखना। तो सबसे पहले हम अप्लाई करते हैं प्राइमर। ठीक है, तो प्राइमर क्या होता है? वो एयर ड्राई होता है। एयर ड्राई का मतलब क्या है? इसको आपको सुखाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ये खुद ब खुद ही सूख जाता है। तो ये देखो, मैं एक पतली लेयर प्राइमर की लगा रही हूँ। रियल लेंस पे जब आप काम करेंगे ना तो प्राइमर बिल्कुल भी स्किप मत करना। डमी में आप स्किप कर सकते हो, प्रैक्टिस के लिए आपको इसकी ज़रूरत नहीं है। बट जब आप लोग रियल लेंस पे काम करोगे उस टाइम पे प्लीज़ प्राइमर स्किप नहीं करना है। प्राइमर एप्लीकेशन के बाद हम अप्लाई करेंगे बेस कोट। बेस कोट अप्लाई करने से फिनिशिंग बहुत स्मूथ आएगी। ये जो आपको ऊपर खाबड़ जैसी फिनिशिंग दिख रही है ना, ये नहीं आएगी। इससे बहुत ही स्मूथ फिनिशिंग आएगी, जो कि मैं आपको अभी दिखाती हूँ। तो बेस कोट को अप्लाई करने के लिए हम लोग पहले इसको अच्छे से निकाल लेंगे। ठीक है, एंड इसको हम लोग पूरे नेल्स पे अच्छे से लेयरिंग करेंगे। इसको लगाने के बाद इसकी सरफेस बहुत ही प्लेन हो जाती है। उसके बाद आप जब भी एप्लीकेशन करोगे, पॉलिश एप्लीकेशन करोगे, फिनिशिंग बहुत ही स्मूथ आने वाली है। तो प्राइमर क्या होता है? एयर ड्राई होता है। पर बेस कोट जो होगा वो एयर ड्राई नहीं होगा। इसे हम लोग यूवी लैंप में सुखाएंगे 60 देकर। ठीक है, ये देखो 60 पे मैंने लगाया है इसको। इसकी टाइमर चालू हो रही है। 60 सेकेंड्स के बाद हम लोग इसको निकाल लेंगे।
बेस कोट को ना आपको अच्छे से क्योर कर लेना है, क्योंकि अगर आपका बेस कोट अच्छे से क्योर नहीं होगा तो उसके ऊपर अगर आप पॉलिश अप्लाई करोगे तो पॉलिश बाहर निकल आएगा। इसलिए क्योरिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। बेस कोट के बाद अब हम अप्लाई करते हैं यहाँ पे कलर्स। तो मैं आपको एक अभी न्यूड कलर से दिखा रही हूँ, फिर मैं आपको एक डार्क कलर से दिखाऊंगी, क्योंकि न्यूड कलर्स ना अभी बहुत ही ज़्यादा ट्रेंड में है। ठीक है, आपको ना बहुत पतली सी लेयर लगानी है। आप जितनी पतली लेयर लगाओगे आपकी फिनिशिंग उतनी ही अच्छी आएगी। आप इसको डबल कोट 2 बार 3 बार कोटिंग कर सकते हो, पर एक बार ही मोटी परत नहीं लगाना है। ठीक है, टिप्स के पास आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि साइड एरियाज जो है वहाँ पे हम बाहर ना निकालें। ठीक है, बाहर अगर निकल जाए तो टिश्यू पेपर से आप लोग क्लीन कर लेना। तो ये देखो, जस्ट मैंने एक कोट इसको अभी दिया एंड मैं इसको क्योर करूँगी। फिर जो मुझे लगेगा इसके ऊपर अगर और देना चाहिए तो फिर मैं एक कोट और दूंगी। पर बेस्ट प्रैक्टिस ये है कि आप लोग 2 कोट अप्लाई करो। ठीक है, एक कोट पे मत छोड़ देना। फिर मैं इसको 60 पे क्योर कर रही हूँ। 60 सेकेंड्स पर क्योर करने के बाद हम अपने डमी को बाहर निकालेंगे। तो ये देखो, फर्स्ट लेयर के बाद हमारा फिनिशिंग कुछ ऐसा आएगा। यहाँ पे हम इसे अब डबल कोट करेंगे। ठीक है, डबल कोट करने से आपकी फिनिशिंग अच्छी आएगी। आपको एक बार ही अगर आप थिक लेयर अप्लाई कर दोगे ना तो उससे आपकी फिनिशिंग अच्छी नहीं आएगी। तो आप इसके ऊपर एक लेयर और अप्लाई कर सकते हो। पॉलिश को धीरे धीरे टिप्स के पास में पीछे में लगाओ एंड उसको आगे की तरफ थोड़ा थोड़ा करके खींच दो। ठीक है, स्पेशली जब आप न्यूड कलर्स के साथ काम करो ना तो आप ऐसे सिंगल कोट तो कभी छोड़ना ही मत। पतली पतली आप डबल कोटिंग कर दो। ठीक है, किसी को और भी अगर डीप कलर चाहिए तो आप ट्रिपल कोटिंग कर सकते हो। 3 बार आप पॉलिश अप्लाई कर सकते हो, पर एक बार ही कभी भी हम लोग मोटी लेयर नहीं अप्लाई करेंगे, थिक लेयर नहीं अप्लाई करेंगे। हमेशा हम लोग थिन लेयर अप्लाई करेंगे फॉर बेटर फिनिशिंग। ठीक है, अगेन मैं इसको 60 सेकेंड पे क्योर कर लूंगी। 60 सेकेंड्स की क्यूरिंग के बाद अब देखो हमारा फिनिशिंग कुछ इस तरीके से निकल कर आया और मैं इसे सील कर दूंगी विथ अ टॉप कोट। अगर मुझे कोई यहाँ पे नेल आर्ट बनाना होता तो मैं वहाँ पे पहले नेल आर्ट बनाती एंड देन उसको क्योर करने के बाद में फिर टॉप कोट लगाती। टॉप कोट को हम लोग 120 पे क्योर करेंगे। तो टॉप कोट को 120 पे क्योर करने के बाद हमारा फिनिशिंग रिजल्ट जो आएगा वो इस तरीके से आएगा। ठीक है, अगर किसी का यहाँ पे चट चट करे जैसे मेरा नहीं कर रहा, अगर किसी का ऐसा प्रॉब्लम हो, प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट डिफर करता है, तो यहाँ पे हम लोग एसीटोन से इसको एक बार पोंछ लेंगे। ठीक है, और ये देखो इस पे अगर स्क्रैच भी लगेगा तो आपकी फिनिशिंग कहीं नहीं जाने वाली है, ये इसी तरीके की रहने वाली है। ये हुआ हमारा न्यूड कलर जो कि बहुत डिमांड में है। सेम प्रोसेस मैं आपको यहाँ पे दिखाने वाली हूँ एक डार्क कलर के साथ में। तो सिंस मैं यहाँ पे डमी यूज़ कर रही हूँ, उस केस में हम लोग प्राइमर स्किप कर सकते हैं, पर रियल नेल्स पे आपको प्राइमर स्किप नहीं करना है। पर मैं प्रोसेस रिपीट कर रही हूँ इसलिए आपको दिखा रही हूँ। जब आप लोग प्रैक्टिस करोगे ना तो ऐसे प्राइमर स्किप कर सकते हो अगर डमी पे यूज़ कर रहे हो तो। ठीक है, तो प्राइमर मैंने लगाया सिंगल कोट और ये एयर ड्राई है इसलिए इसे हमें सुखाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये खुद ब खुद ही सूख जाएगा। प्राइमर के बाद हम क्या अप्लाई करते हैं? बेस कोट। ठीक है, तो बेस कोट अगेन मैं एक थिन लेयर लगाऊंगी। अच्छे से पहले सारे प्रोडक्ट को हम लोग इसमें डब्बे में निकाल लेंगे। ठीक है, आप जब भी पॉलिश अप्लाई करो उस टाइम पे भी आप पहले ऐसे सारे प्रोडक्ट को नीचे गिरा लो। ठीक है, ताकि आपका मोटा लेयरिंग ना हो, थिन लेयरिंग करनी है। जितनी थिन लेयरिंग उतनी अच्छी फिनिशिंग आएगी। ठीक है, तो ये देखो मैं यहाँ पे बेस कोट की एक पतली सी लेयर लगाने वाली हूँ। तो बेस कोट ना खुद से ड्राई नहीं होता है, इसे हम लोग यूवी लैंप में क्योर करेंगे फॉर 60 सेकेंड्स। ठीक है, तो अगेन मैं 60 पे चला रही हूँ। और एक चीज़ आप लोग ध्यान रखना, जब भी आप लोग ऐसे यूवी लैंप के सामने काम करोगे ना उस टाइम पे अपने प्रोडक्ट्स इसके सामने मत रखना, अदरवाइज सारे प्रोडक्ट आपके सूख जाएंगे। तो इस चीज़ का आप लोग हमेशा ध्यान रखोगे। बेस कोट की क्योरिंग के बाद हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे कोई भी डार्क कलर। ठीक है, तो ये देखो मैं क्या कर रही हूँ, सारे प्रोडक्ट को, एक्सेस प्रोडक्ट को अपने शीशी में ही निकाल ले रही हूँ। तो सारे टिप पे मैं इसको अच्छे से एक पतली सी लेयर लगा रही हूँ। तो ये देखो मैंने क्या किया, एक से एक सिंपल पतली सी लेयर लगाई है। ठीक है, तो डार्क कलर हो या न्यूड कलर हो आपको पतली पतली लेयर लगानी है एंड उसको क्योर करना है। फिर आप लोग इस पे डबल लेयरिंग, ट्रिपल लेयरिंग जैसी आपकी अच्छा हो वैसी कर सकते हो, पर बेस्ट प्रैक्टिस है कि हम लोग डबल कोट करते हैं।
तो 60 सेकेंड की क्यूरिंग के बाद, फर्स्ट एप्लीकेशन के बाद, अब हम इस पे सेकेंड लेयर अप्लाई करेंगे। मिडिल से शुरू कर रही हूँ लगाना। मिडिल से शुरू करने के बाद आपको नीचे की ओर आना है, ठीक है। एंड धीरे धीरे ब्रश को ऊपर की ओर ऐसे ले जाना है, ठीक है। टिप के पास ना, कॉर्नर्स के पास और टिप के पास में आपको बहुत ही केयरफुल रह के अप्लाई करना है। ये देखो, जस्ट ऐसे। ये देखो कितनी स्मूथ फिनिशिंग आ रही है। तो ऐसे डबल लेयरिंग हमने कर दिया। अगेन क्या करेंगे हम लोग, इसको 60 सेकेंड पे क्योर करेंगे। तो ये मैं 60 सेकेंड पे अगेन क्योर कर रही हूँ। अगेन 60 सेकेंड की क्यूरिंग के बाद हम इसे निकाल लेंगे और इसे मैं सील कर दूंगी विथ अ टॉप कोट। मैं यहाँ पे इसे ग्लॉसी टॉप कोट से सील कर रही हूँ, ये देखो ऐसे। अब टॉप कोट के बाद फाइनल इसको क्या करेंगे, 120 पे क्योर कर लेंगे। तो 120 की क्योरिंग के बाद हमारा जो फाइनल प्रोडक्ट की फिनिशिंग आई है, देखो कितनी सुंदर आई है। लास्टली हम क्या करेंगे, एसीटोन से हम इसे वाइप आउट कर लेंगे। वाइप आउट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जब टॉप कोट लगाने से ना चिपचिटापन होता है वो सारा निकल जाए, ठीक है। तो ये देखो हमारी जो लास्टली जो फिनिशिंग आई है पॉलिश की, ये देखो कितनी सुंदर आई है। एक न्यूड कलर जो कि बहुत ज़्यादा ट्रेंडी है और दूसरा रेड कलर जो कि ब्राइड में बहुत ज़्यादा डिमांडिंग है। आप लोग भी ऐसे प्रैक्टिस करो और अपना काम अगर मेरे साथ शेयर करना चाहते हो तो आप इंस्टाग्राम, फेसबुक में अपना काम मुझे भेज सकते हो। आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर करना उनके साथ जिनको उनकी ज़रूरत है। और नेक्स्ट क्लासेस बिल्कुल भी मिस मत करना, क्योंकि हम लोग अब नेल आर्ट की वाइड वैरायटी में घुसने वाले हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, टेक केयर गाइस।